हे दोस्तों, आज से लगभग 112 साल पहले 14 अप्रैल 1912 को रात के ठीक 11:40 पर टाइटैनिक जहाज के साथ एक भयानक हादसा हुआ था, जिसके कारण टाइटैनिक की पहली जर्नी आखिरी जर्नी में बदल गया था। और यही कहानी आपने कई वीडियो में देखी और जानी होगी, लेकिन आज का वीडियो कुछ अलग होने वाला है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि क्या टाइटैनिक किसी आइसबर्ग के कारण डूबा था या फिर इसके पीछे कोई और ही वजह है। क्या आपको भी मेरे तरह विश्वास नहीं हो रहा था कि एक बर्फ का टुकड़ा इतने बड़े जहाज को कैसे डुबा सकता है, या फिर इसके पीछे सचमुच कुछ अलग ही रहस्य छुपा है। और इस रहस्य का एक पार्ट ये भी हो सकता है कि पूरे जहाज किसी आग की वजह से डूबा था। मैं यह आग की बात क्यों कर रहा हूँ, ये आपको जल्दी पता चल जाएगा, क्योंकि वैज्ञानिक ने आखिरकार टाइटैनिक के डूबने का पीछे का असली रहस्य का खुलासा कर दिया है। इसलिए आज के वीडियो में हम टाइटैनिक के बारे में कुछ नया और धमाकेदार जानकारी के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल में नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। और टाइटैनिक डूबने का पीछे का असली कारण क्या है, अभी कमेंट पर बताओ। 15 अप्रैल 1912 की सुबह उस समय का सबसे बड़ा लग्जरी जहाज अटलांटिक महासागर की बर्फीला ठंडे पानी में 2000 से भी ज्यादा जान को लेकर जिंदगी भर के लिए डूब जाती है। वैज्ञानिक ने इस मामले पर फिर से रिसर्च करना शुरू किया। टाइटैनिक के बारे में उस समय का जितने सारे थ्योरी था, 100 साल से दबे हुए थ्योरी को फिर से रीडिट करती है। और फिर उसके बाद निकल के आती है दुनिया को हिला देने वाला कुछ सच, जिसके जानकारी आपने अभी तक किसी भी वीडियो में नहीं देखे होंगे। 880 फीट 9 इंच लंबा, 92 फुट चौड़ा, 175 फीट ऊंचा, 8 करोड़ 60 लाख ओजनी, इस विशाल टाइटैनिक जहाज को अनसिंकेबल जहाज माना जाता था, कभी भी ना डूबने वाला जहाज। और इस टाइटैनिक जहाज इतना बड़ा था कि पैसेंजर इस जहाज में 1 किलोमीटर लंबा डिस्टेंस तक वॉक कर सकते थे। यहाँ तक कि जहाज के चालक, नेवी ऑफिसर, क्रू मेंबर जहाज पर मौजूद जितने सारे चीजें हैं उसे जानने के लिए पूरे 2 हफ्ते तक लगाए थे। और इसके अलावा टाइटैनिक पर 4 धुआं छोड़ने वाला चिमनी भी था, जिसकी ऊंचाई 81.5 फीट थी और एक का वजन 60 टन तक था। और साथ ही इन चारों चिमनी को 30 डिग्री एंगल पर बनाया गया था ताकि टाइटैनिक और भी बेहतरीन देखे। और उस समय इस विशाल जहाज को बनाने में $7.5 मिलियन खर्च हुआ था, जिसकी कीमत आज की तारीख में यह लगभग $200 मिलियन है। हार्लैंड एंड वुल्फ शिपयार्ड इस जहाज को बनाने के लिए लगभग 3000 से भी ज्यादा मजदूर को काम पर लगाया था। सप्ताह के 6 दिन सुबह 6:30 पर काम शुरू होता था और 26 महीने के अंदर जहाज का मोनुमेंटल काम पूरा हो गया था। और इस जहाज का काम बहुत ही ज्यादा जोखिम भरा था। थोड़ी इमेजिन करने पारी कारण समझ में आ जाएगा, क्योंकि मजदूर बिना सेफ्टी के 20 तरह की ऊंची इमारत जैसे हाइट पर काम करता था। और इस काम करने के दौरान 8 लोगों की मौत भी हुआ था और कुल मिलाकर 400 से भी ज्यादा लोग जहाज को बनाने के समय घायल हुआ था। इतने मेहनत और सैक्रिफाइस के बावजूद सिर्फ एक आइसबर्ग के कारण जहाज डूब गया। जर्नलिस्ट सोनम मनली लगभग 30 साल से टाइटैनिक जहाज के साथ हुए इस हादसे पर रिसर्च करते आ रहे हैं और उन्होंने सबसे पहले टाइटैनिक के कुछ अनरिलीज फोटो में से 30 फीट की काला रंग की स्पॉट डिस्कवर की थी। उन्होंने टाइटैनिक के रवाना होने से पहले का कुछ तस्वीर और टाइटैनिक के निर्माण के कुछ तस्वीर से इस जगह की पहचान की। और ये जगह जहाज के डेक के निचले हिस्सा की तरफ थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतने बड़े स्पॉट पर किसी का ध्यान क्यों नहीं गया। इसके कारण यह था कि जहाज के सामने वाला हिस्सा समंदर की तरफ था और पिछला वाला हिस्सा डॉक की तरफ था। और ठीक इसी साइड से पैसेंजर और बाकी सभी लोगों के लिए जहाज पर चढ़ने और उतरने के लिए इंतजाम किया गया था। और साथ ही जहाज इतना लंबा था, कोई भी आगे स्पॉट को नोटिस ही नहीं कर सका। दरअसल टाइटैनिक के रवाना होने से कई हफ्ता पहले जहाज के इस ब्लैक स्पॉट हिस्से में आग लग गई थी और 3 हफ्तों तक जलते रहे इस आग, जिससे ऊंची मेटल पिघल गया और जहाज का उस स्पॉट लगभग 75% कमजोर हो गया। और इसी कारण ही जहाज बर्फ से टक्कर खाने के बाद जहाज का इस हालत हुआ। नहीं तो इतने बड़े जहाज में एक छोटी सी लीक हो जाए तो कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती ये रही कि बर्फ का टुकड़ा उस हिस्सा से टकराया जहां आग लगी थी और फिर सब खत्म हो गया। दरअसल जहाज मैनेजमेंट कंपनी को इस आग लगने के बारे में पहले से पता था और इसके साथ में समंदर जाने की परिणाम भी पता था। लेकिन जहाज कंपनी के मालिकों ने पहले से बैंक से भारी कर्ज ले लिया था और साथ ही जहाज के सभी टिकट बिक गया था। और उस दिन सभी जहाज को रद्द कर दिया गया था, क्योंकि हर कोई दुनिया का सबसे बड़े जहाज पर पहला यात्री बनना चाहता था। और साथ ही इतने बड़े जहाज को चलाने के लिए आसपास के जितने व्यापारी थे उनके पास से सभी कोयला खरीदा गया था। सब कुछ इस हद तक अरेंज किया गया था, इसलिए उन्होंने जहाज की ट्रिप कैंसिल करने की जोखिम नहीं उठाया था, क्योंकि जहाज के मालिकों ने अगर जहाज को नहीं छोड़ने के आदेश देते तो उन पर भारी विपत्ति आ जाती। और ठीक इसी हालत में टाइटैनिक जहाज की जर्नी शुरू हुआ था। अगर उस दिन टाइटैनिक जहाज के ओनर इस ब्लैक स्पॉट एरिया के बारे में सोचकर टाइटैनिक के जर्नी कुछ दिनों के लिए रद्द कर देते तो फिर उस दिन टाइटैनिक पर मौजूद जितने सारे लोग थे सब जिंदा बच जाते। तो दोस्तों, ये था हमारा आज के वीडियो।
टाइटैनिक डूबने का पीछे का छोटा एक रीजन। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल में नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। फिर मिलेंगे एक नया वीडियो में, तब तक के लिए सभी का मेरा धन्यवाद।